अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में किस टाइप के एक्सप्रेशन मिले हैं। देखिए यहाँ पर दो टर्म्स हैं और दरमियान में माइनस है। दो टर्म्स हैं और दरमियान में माइनस है। और अगर आप टर्म्स में ही गौर करें तो ये दोनों स्क्वायर टर्म्स हैं। देखिए यहाँ पर 4 है तो इसको अगर मैं 2a का स्क्वायर बना दूं तो ये बिल्कुल 4a स्क्वायर बनेगा। और माइनस के बाद यहाँ पर 9b स्क्वायर है तो 9b एक स्क्वायर नंबर है 3 का, तो 3b का स्क्वायर अगर मैं बना दूं तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों टर्म्स जो है ये दोनों स्क्वायर नंबर है और दरमियान में माइनस की साइन है। तो जब भी इस टाइप के आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे तो आपने फार्मूला यूज करते हुए इनको फैक्टराइज करना है। और फार्मूला कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप पिछले क्वेश्चंस में बहुत दफा करके आ रहे हो। तो इसके इक्वल होगा ए प्लस बी का ब्रैकेट और a माइनस बी का ब्रैकेट। तो हमारे पास दो टर्म्स ये हैं। अब हमने इन दोनों टर्म्स का दो ब्रैकेट बनाने हैं, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो हम इसको दोबारा एक दफा लिखेंगे 3b स्क्वायर। तो इसको अब हमने क्या करना है 2a प्लस 3b एक ब्रैकेट बनाया और इसी तरह 2a माइनस 3b का दूसरा ब्रैकेट बनाया। तो ये जस्ट इस तरह करके हम फैक्टराइजिंग करेंगे फार्मूला यूज करते हुए। तो अब सेकंड नंबर में देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी आपको एक्सप्रेशन मिले हैं तकरीबन एक ही टाइप के मिले हैं। दो टर्म्स हैं और दोनों स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस की साइन है। अब ये 16 ये भी एक स्क्वायर है। अगर मैं इसको इस तरह करूं 4x का स्क्वायर बना दूं तो ये इसके इक्वल होगा। और माइनस के बाद 5y का स्क्वायर बना दूं तो ये इसके इक्वल होगा। अब दो टर्म्स हैं, स्क्वायर में है और माइनस की साइन है दरमियान में, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी के ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, हमने फिर से इसी को लिखना है एक दफा और इसको कन्वर्ट करना है दो ब्रैकेट्स में। अब 4x माइनस 5y का एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसी तरह 4x प्लस 5y का दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। तो यहां पर लाजम नहीं है कि प्लस वाला ब्रैकेट पहले हो, आप पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला कर सकते हो या प्लस वाला पहले बाद में माइनस वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं तो इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखें ये 100 है तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है। तो ये स्क्वायर किसका है? 10 का। तो 10xz का अगर मैं इस तरह स्क्वायर बना दूं तो ये स्क्वायर है। और माइनस के बाद y पर 4 का पावर है तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर। और फिर यही फार्मूला है। जस्ट अब हमने जल्दी से इनको सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, तो हमने सिंपल इनको कन्वर्ट करना है फार्मूले के थ्रू। अब हमारे पास 10xz का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है दो ब्रैकेट्स में। तो 10xz माइनस वाई स्क्वायर ये एक ब्रैकेट होता है, इसी तरह दूसरा ब्रैकेट 10xz प्लस वाई स्क्वायर का ये दूसरा ब्रैकेट। तो ये इस तरह फैक्टराइज होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 4। तो पार्ट 4 में देखें 1/100 x का पावर 4 माइनस 100 y पावर 4। अब यहाँ पर आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में आपको 100 दिख रहा है। तो आप पहले कॉमन की तरफ जाओगे, जिस तरह मैंने समझाया है कि पहले कॉमन निकालना है उसके बाद बाकी मेथड देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि ये दोनों कॉमन नहीं है। अक्सर बच्चे यहाँ पर यही गलत करते हैं कि ये 100 है यहाँ भी 100 है तो 100 कॉमन करके बाहर निकाला जाए, तो इस तरह नहीं होता। देखिए ये वाला जो 100 है ये डिनोमिनेटर में है और ये वाला 100 जो है ये एक वोल नंबर है। वोल नंबर का मतलब ये नोमिनेटर है। अगर इसका मैं डिनोमिनेटर बनाऊं तो इसके डिनोमिनेटर में 1 आएगा। तो फ्रैक्शन में हम तभी कॉमन करेंगे जब दोनों नोमिनेटर हो या दोनों डिनोमिनेटर हो। यहाँ पर ये वाला नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों को हम कॉमन नहीं ले सकते। अब इसको हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर बनाना है। तो हम ये वाला जो x4 है जिस तरह यहाँ साइड में रखा है तो हमेशा याद रखें ये नोमिनेटर के साथ होता है। तो हम इसको अगर x स्क्वायर और 10 का इस तरह स्क्वायर बनाएं तो कोई गलत नहीं है। चाहे तो हम इस तरह भी कर सकते हैं 1/10 लिखकर और x का स्क्वायर लिखकर इस तरह स्क्वायर बनाएंगे। ये दोनों तरीके सही हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह कर सकते हो। मैंने इसको इस तरह करा है, 1 को ख़त्म करा क्योंकि 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x स्क्वायर ही बनेगा। और माइनस के बाद यहाँ पर 100 तो ये 10 और y स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा इस तरह करके। अब ये दोनों स्क्वायर टर्म्स बन गए और दरमियान में माइनस की साइन है, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया। a प्लस बी का ब्रैकेट और a माइनस बी का ब्रैकेट बनाना है। अब इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या है, x स्क्वायर बाय 10 माइनस 10y का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट होता है। इसी तरह दूसरा ब्रैकेट भी हमारा x स्क्वायर बाय 10 प्लस 10y का स्क्वायर करके लिखेंगे। तो ये इस तरह दो ब्रैकेटों में कन्वर्ट हो जाता है, एक माइनस और दूसरा प्लस का।
सेम अब यहाँ देखें, यहाँ भी 64 है और ये 64 डिनोमिनेटर में है, और सेम इसी तरह 81 यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ नोमिनेटर में है, तो ये हम कॉमन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखें 64 एक स्क्वायर नंबर है, 81 भी एक स्क्वायर नंबर है, और इसके साथ जो वेरिएबल है वो भी स्क्वायर में है, तो ये भी एक स्क्वायर टर्म है, और इसी तरह ये भी एक स्क्वायर टर्म है। तो पहले हम इनको स्क्वायर बनाते हैं। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो f हम इस तरह साइड में भी कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो 8 के साथ भी मिला सकते हैं, तो ये एक टर्म हुआ। और इसी तरह हम यहाँ पर 9/8 और g पर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि g का पावर 4 है, तो स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा इस तरह करके। अब हमारे पास फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये देखिए फार्मूला इसीलिए लिखता हूँ ताकि जो भी हो वो समझ जाए कि इस फार्मूले के थ्रू हम इसका फैक्टराइज कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, चाहे तो आप इसको दोबारा लिखकर फिर यहाँ आ जाएं, या तो डायरेक्ट इसके दो ब्रैकेट्स में जाएं। अब दो ब्रैकेट्स कैसे बनेंगे? 8/9 f माइनस 9/8 g, ये एक ब्रैकेट हुआ, और इसी तरह 8/9 f फिर प्लस के बाद 9/8 g, और ये कंप्लीट हो जाता है हमारा फैक्टराइजेशन। तो हम इस वाले टाइप्स के जो भी एक्सप्रेशन होंगे जिनका फैक्टराइजेशन करना होगा, वो सिंपल हम इस फार्मूले के थ्रू उनको कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया था। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हुए इनको कन्वर्ट करा है। अब यहाँ भी देखें सेम काम है, ये एक होल नंबर है, तो मतलब ये नोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। ये 121 है, तो ये किसका? ये 11 का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 11 का स्क्वायर बनाएंगे, और माइनस के बाद इसको भी 11 y का स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर y का जस्ट स्क्वायर है और यहाँ x के साथ पावर 4 था, तो x को 2 पावर दिए और 2 पावर हमने ब्रैकेट के बाहर निकाले। इन दोनों को अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो x पर 4 का पावर आएगा। तो यहाँ पर हमें जो स्क्वायर नंबर हैं उन पर कमांड होनी चाहिए, हमें उनकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा नंबर स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर नंबर को पहचानते हैं तो इस टाइप के जो हमें एक्सप्रेशन मिलते हैं हम बहुत ही ईजी से ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने इसको जस्ट अब एक्स स्क्वायर बाय 11 माइनस 11y, और इसी तरह एक्स स्क्वायर बाय 11 प्लस 11y करके लिखना है। हमने अब इनको दो ब्रैकेट्स में लिखना है, एक माइनस एक प्लस। इसी के साथ ये 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के। यहाँ पर कोई बड़ा लॉजिक नहीं था, हमने जस्ट देखा कि एक्सप्रेशन 2 टर्म वाला है और दोनों टर्म्स जो है वो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस का साइन है। तो इस टाइप के कभी भी आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे, समझो आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है और इनको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने का मतलब फार्मूले के दूसरे साइड में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये वाला क्वेश्चन भी फैक्टराइज करने का है, और यहाँ पर किस टाइप के एक्सप्रेशन है। तो देखें यहाँ पार्ट 1 में ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है, ये एक 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है अलजेब्रा में, और ये वाला भी 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर स्क्वायर है। तो अगर आप इस पे गौर करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर में आता है ये वाला, और दूसरा वाला a माइनस बी होल स्क्वायर में आता है ये वाला। हम इनको अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए फैक्टराइज करेंगे तो ये काफ़ी लंबा होगा और काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर तरीका हमारे पास एक और है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला भी चल सकता है, जो कि बहुत इजी है और कम स्टेप्स में फैक्टराइज हो जाता है। तो ये वाला अब कैसे मुमकिन है, देखें आप, ये जो हमारा एक एक्सप्रेशन है, हम इस एक्सप्रेशन को a के इक्वल करें और इस वाले एक्सप्रेशन को अगर b के इक्वल करें, और दरमियान में माइनस की साइन है, तो यहाँ स्क्वायर है और ये स्क्वायर है। तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का एक्सप्रेशन लगता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 था वहाँ सिंगल टर्म्स में थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायनोमियल 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन में स्क्वायर हैं। अब देखें कैसे करेंगे। तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमने फार्मूला शो करना है कि हम कौन से फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये इक्वल है a के और ये इक्वल है b के। तो हम कैसे करेंगे, ये देखें, हम a की जगह पर पहले इस a की जगह पर इस वाले को लिखेंगे 2x प्लस z, ब्रैकेट में ही करके लिखेंगे। तो ये हमने क्या करा, a के इक्वल करा। अब प्लस की साइन है तो हमने प्लस रखा, और b की जगह, अब b क्या है, b हमारे पास ये है, तो हम दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे 2x माइनस z करके लिखेंगे, और इसको भी इस तरह क्लोज कर देंगे, और इन दोनों को हम मिड ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे करके। तो अभी समझो कि हमने क्या करा, हमने a प्लस बी का ब्रैकेट बनाया है, और इसी तरह अब
a माइनस बी का ब्रैकेट बनाना है। तो a इक्वल क्या है 2x प्लस जेड के, तो 2x प्लस जेड, और अब साइन माइनस की है तो माइनस रखेंगे, और दूसरा b, तो b इक्वल क्या है 2x माइनस जेड। तो इस तरह करके हमने ये दूसरा वाला ब्रैकेट भी कर दिया। तो हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 में, हम जस्ट इस तरह दो ब्रैकेट में रखकर उसको फाइनल कर रहे थे, क्योंकि वहां पर एक ही टर्म्स था तो इस तरह करके वो फाइनल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये मजीद सॉल्व होते हैं, तो हम क्या करते हैं इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट प्लस ये वाला ब्रैकेट, और सेम यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट माइनस ये वाला ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखें ये ब्रैकेट है, इसको हम ऐसे ही खोल देंगे, और यहां पर अगर प्लस है तो ये वाला ब्रैकेट भी जैसे है वैसे ही खुलेगा, 2x माइनस जेड कर देंगे, और यहां पर अब पहला वाला ब्रैकेट जैसे है वैसे ही खोल देंगे, और यहां पर अब माइनस है तो ये माइनस क्या है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। ये 2x प्लस में है तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2x बनेगा, और इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस का z बनेगा। तो अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है जस्ट जिस तरह कर रहे हैं। तो लाइक टर्म्स देखते हैं, ये 2x है ये 2x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 2x और दोनों प्लस के साइन में है, तो ये कितने हो जाते हैं, तो ये 4x बनते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर प्लस का z है और ये माइनस का z है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो हमने इसको ऐसे करके लिखा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी देखें ये प्लस का 2x है ये माइनस का 2x है, तो इन दोनों को हमने कैंसल आउट करा, और प्लस का z, तो प्लस का एक z ये है प्लस का एक z ये है, तो ये प्लस का 2z बन जाता है। देखें फैक्टराइजेशन में हमेशा ये होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा टर्म्स रखेंगे, एक टर्म्स फैक्टराइजेशन में नहीं होता, लेकिन आपके क्वेश्चन में इसका आंसर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 8xz, तो ये फैक्टर नहीं है ये सिंप्लीफाई है। वैसे अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ पर मजीद नेक्स्ट में देखें तो ये भी इसी टाइप का है, यहाँ पर ये पूरा एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है, दोनों पर स्क्वायर है और साइन जो है वो माइनस का है, तो यहाँ भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसको a के इक्वल कर देंगे, तो a प्लस बी, तो पहले a की जगह पर लिखेंगे फॉर a माइनस 9b, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और प्लस की साइन देंगे ये वाला। अब b की जगह पर हमने इस वाले एक्सप्रेशन को रखना है, तो 2a प्लस 5b, तो ये वाला पहला वाला ब्रैकेट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी की जगह पर इस ब्रैकेट को रखना है, तो a की जगह क्या रखना है फॉर a माइनस 9b, और माइनस के बाद b की जगह पर है 2a प्लस 5b, तो ये इस तरह करके हमने इसको दो ब्रैकेट्स में कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी। अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये दो ब्रैकेट्स हैं आपस में प्लस हैं, तो यहाँ पर इस तरह करेंगे, हम पहले वाले ब्रैकेट को जैसे है वैसे ही खोल देते हैं, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी बगैर चेंजिंग किए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5b, और यहाँ फॉर a माइनस 9b, तो पहला वाला ब्रैकेट जैसे है वैसे ही खोल दो। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस क्या कर देगा, अब इनके साइन चेंज कर देगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2a और माइनस इंटू प्लस माइनस 5b। अब क्या करना है, अब देखें लाइक टर्म्स हैं तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होंगे, तो फॉर a प्लस 2a, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों मिलते हैं 6a बनाते हैं। अब यहाँ पर माइनस 9b है और प्लस का 5b है, तो माइनस के 9b से हम प्लस के 5b निकाल दें तो बकाया माइनस के 4b रिमेनिंग में आएंगे। और इसी तरह अब यहाँ पर देखें तो ये 4a है, माइनस का 2a है, 4a प्लस का है, तो 4a से माइनस के 2a निकालते हैं तो बकाया 2a रिमेनिंग में आएगा, वो प्लस में आएगा। और ये माइनस का 9b है, ये माइनस का 5b है, ये दोनों माइनस के नंबर हैं, तो ये दोनों माइनस के नंबर हैं, तो हम इनको जमा करके माइनस के 14b बना सकते हैं इस तरह। अब मैं मजीद क्या करूँगा, अब देखें ये भी 2 टर्म्स वाला एक ब्रैकेट है और ये भी 2 टर्म्स वाला एक ब्रैकेट है, लेकिन हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, 6 और 4 में 2 मौजूद है, और इसी तरह यहाँ 2 और 14 में 2 मौजूद है, क्योंकि ये भी 2 के मल्टीपल्स हैं और ये भी 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बकाया यहाँ पर a माइनस, तो यहाँ 4 है तो मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमने एक 2 को कॉमन लिया है तो बकाया एक 2 रहता है, तो उसको हम b के साथ मिलाकर इस तरह रखेंगे। और यही काम 2a 14b, तो यहाँ भी 2 कॉमन है तो हमने 2 को बाहर निकाला, रिमेनिंग में a और माइनस, और यहाँ पर अब देखिए 2 को बाहर निकाला है तो रिमेनिंग में 7 रहेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर बकाया 7b के साथ रहता है। तो इस तरह करके हम इनको लिख सकते हैं। अब लास्ट काम क्या है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो 2 है जो कॉमन निकाला था और यहाँ से जो 2 कॉमन निकाला था, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 करके लिख सकते हैं, और ये वाला ब्रैकेट
फिर ये वाला ब्रैकेट इस तरह करके लिख सकते हैं, जो आपके बुक में भी यही आंसर है और इसका सही फैक्टराइज करने का मेथड भी यही है। तो अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3, अब पार्ट 3 में ये वाला सिंगल टर्म है और ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। देखिए 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है और स्क्वायर में है और ये सिंगल है, लेकिन यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि कम से कम हमें कुछ नंबर्स तक स्क्वायर या क्यूब मालूम होने चाहिए। तो हमें देखकर ही पहचानना होगा कि ये स्क्वायर नंबर है या क्यूब है या नहीं। तो ये 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है। याद रखें, जब भी आपको 169 मिलेगा तो समझे कि ये 13 का स्क्वायर है और ये जो x पावर 4 है तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह करके हम इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर 3t प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखें, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। तो हम यहाँ पर अभी फार्मूले का हवाला देंगे, a प्लस पी इंटू ए माइनस पी। तो ये 2 ब्रैकेट्स होंगे जो कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। अब हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इस फॉर्म में लेकर आना है इस वाले एक्सप्रेशन को। तो यहाँ a की जगह पर क्या आता है 13x स्क्वायर। तो हम जो a की जगह है वहाँ पर 13x स्क्वायर रखेंगे और प्लस देंगे। अब b की जगह पर क्या रखेंगे, b की जगह पर ये वाला ब्रैकेट, तो 3t प्लस 4। तो ये वाला अब हमारा जो, तो यहाँ भी मैं मिड ब्रैकेट देता हूँ। तो ये वाला पहला ब्रैकेट a प्लस बी वाला कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह a माइनस बी वाला ब्रैकेट बनाते हैं। तो यहाँ a की जगह पर हमने क्या लिखना है 13x स्क्वायर और माइनस की साइन है तो माइनस रखा। फिर b की जगह पर 3t प्लस 4। तो ये इस तरह करके हमने 2 ब्रैकेट्स बना लिए। अब हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो 13x स्क्वायर है इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ प्लस है तो दूसरा वाला ब्रैकेट ऐसे ही खोल देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, प्लस का 4 बनेगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो मिड ब्रैकेट भी रख सकते हैं या चाहें तो इस तरह स्मॉल ब्रैकेट भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पर देखें तो 13x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के सामने माइनस है तो ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, माइनस इंटू प्लस माइनस का 3t और इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस का 4। तो ये इस तरह करके 2 ब्रैकेट्स बनते हैं और ये यहीं तक फाइनल है। तो अब फोर्थ पार्ट में देखें, यहाँ थोड़ा सा उलझन ज़रूर है। 9x स्क्वायर भी एक स्क्वायर नंबर है और 4y स्क्वायर भी एक स्क्वायर नंबर है और इसी तरह 4x स्क्वायर और y स्क्वायर भी स्क्वायर नंबर है। तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर हम इस चक्कर में पढ़ेंगे तो हम काफ़ी उलझेंगे और काफ़ी लंबा जाएंगे। तो हमने बेहतर है कि यही समझो कि ये सॉल्व हो चुका है। अब हमने ब्रैकेट ये वाला a के इक्वल करना है, ये b के इक्वल करना है और इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर लेना है। तो हमने इसको पूरा एक्सप्रेशन को a और इस पूरे एक्सप्रेशन को b बनाना है। तो कौन सा, वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने अब इसको चेंज करना है, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में लिखना है। तो हम पहला वाला a की जगह पर इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसी तरह प्लस के बाद अब इस b की जगह, प्लस के बाद b की जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है। तो 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी। अब हमने a माइनस बी लिखना है तो a की जगह पर दोबारा हम 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर लिखेंगे और फिर माइनस की साइन देंगे। अब दूसरा वाला 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला ब्रैकेट रखेंगे और फिर मिड ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। देखें, ये वाला पहला ब्रैकेट जैसे है इसको वैसे ही खोल देते हैं, 4y स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो ये वाला ब्रैकेट भी बगैर कोई चेंजिंग किए हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही खोल दें और ये माइनस जो है अब यहाँ पर साइन चेंज कर देगा। तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस का y स्क्वायर बनेगा। अब हमने इनको और सिंप्लीफाई करना है। तो ये लाइक टर्म्स हैं दोनों। तो देखिए 9x स्क्वायर है प्लस का 4x स्क्वायर है तो ये दोनों बनते हैं 13x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 4y स्क्वायर है, ये माइनस का y स्क्वायर है। तो यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो समझो 1 है। तो ये 4 और ये 1 तो ये होते हैं माइनस के 5y स्क्वायर। इसी तरह यहाँ देखें 9x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 से 4 को माइनस करते हैं तो 5x स्क्वायर बनेगा और ये माइनस का 4y स्क्वायर है, ये प्लस का y स्क्वायर है। तो माइनस 4 से प्लस का 1 निकलता है तो माइनस के 3y स्क्वायर बनते हैं। ये इस तरह फाइनल हो जाता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब पार्ट 5। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 ऐसे हैं जो कि अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझदारी करनी है, थोड़ा सा आपने पिछले वाले तजुर्बे से काम लेना है। अब यहाँ देखें, हमारे पास जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपान a स्क्वायर, और इसी तरह ये वाला ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपान b स्क्वायर। तो अगर इन दोनों के हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखें तो ये दोनों स्क्वायर हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर है, वह यहाँ पर 1 अपान a का स्क्वायर है, और इसी तरह यहाँ भी 1 अपान b का स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म है वो 2 है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसी तरह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये इन दोनों फार्मूले से मैच होते हैं या नहीं, तो पहले हमने ये कंफर्म करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों फार्मूलाज का हवाला देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होते हैं, लेकिन पहला काम हमने ये करना है कि ये कंफर्म करना है क्या ये दोनों ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो स्क्वायर हैं। अब हमने मिडिल टर्म को कंफर्म करना है, तो मिडिल टर्म को हमने 2ab के इक्वल करना है। तो 2ab प्लस 2 के इक्वल होगा या नहीं, और इस वाले में 2ab माइनस 2 के इक्वल होगा या नहीं, हमने यही कंफर्म करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम a को स्क्वायर बनाएंगे इस वाले को, तो मिडिल टर्म में हम प्लस 2ab, तो a किसके इक्वल है, a इक्वल है a के और b इक्वल है 1 अपान a के। देखिए 1 अपान a का अगर हम स्क्वायर बना दें तो ये इसके इक्वल होगा, और फिर मतलब कि b की जगह पर क्या बनेगा, 1 अपान a। तो हमने a की जगह पर a रखना है और b की जगह पर 1 अपान a रखना है, और प्लस के बाद b स्क्वायर मतलब कि 1 अपान a का स्क्वायर रखना है। तो हमने इस वाले को जो कि पहला वाला ब्रैकेट है, इसको हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में रखा है। अब हमने देखना है कि इसका मिडिल टर्म क्या वाकई में प्लस 2 के इक्वल है या नहीं। अगर प्लस 2 के इक्वल है तो समझो कि ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो a मल्टीप्लाई 1 अपान a। तो याद रखें इस तरह कभी भी होगा, समझो कि डिनोमिनेटर में 1 है और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो यहाँ आएगा a बाई a। तो जब भी सेम वेरिएबल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में होगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 1। तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मिडिल टर्म हमारा क्या बनेगा, प्लस का 2। तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको हम इस तरह परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेम यही काम यहाँ भी करेंगे, b का स्क्वायर माइनस 2 और b की जगह a की जगह पर b रखेंगे और b की जगह पर 1 अपान b होगा, और प्लस के बाद 1 अपान b का होल स्क्वायर, और इस तरह ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और अब यहाँ पर ये भी सेम कहानी है, तो ये इक्वल टू 1 होगा, या ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जस्ट हमारा जो रिमेनिंग में होगा वो 2 बचेगा। तो अब ये दोनों कंफर्म हो गए कि ये दोनों इस फार्मूले से मैच होते हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हुए इनको a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में लिखेंगे। तो a की जगह पर a है और b की जगह पर 1 अपान a है, तो यहाँ बनेगा a प्लस 1 अपान a का होल स्क्वायर, और माइनस के बाद ये वाला जो ब्रैकेट बनेगा b, देखें a की जगह पर क्या है b और b की जगह पर 1 अपान b, तो माइनस 1 अपान b का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा। ये वाला ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ जो मिडिल टर्म है वो माइनस में है। तो अब यहाँ तक जो बात आ गई, तो अब क्लियर हो गया कि ये वाले दो एक्सप्रेशन हैं और दोनों स्क्वायर हैं, और दरमियान में क्या है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। वो फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और इसी तरह a माइनस बी का ब्रैकेट। तो ये वाला फार्मूला हम करते आ रहे हैं। अब हमने इन दोनों को इस फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट करना है a प्लस बी और a माइनस बी वाले ब्रैकेट में। तो हमारे पास a किसके इक्वल है, इस पूरे एक्सप्रेशन के, और b इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो हम a की जगह पर ये रखेंगे और b की जगह पर ये रखेंगे। तो a की जगह पर हमने क्या रखना है, a प्लस 1 अपान a, ये हमारा a है, और प्लस के बाद देखिए फार्मूले में प्लस है तो प्लस के बाद b रखना है, तो प्लस लगाएंगे, और b की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये वाला b माइनस 1 अपान b। तो ये हो जाता है हमारा a प्लस बी वाला ब्रैकेट। अब हमने बनाना है a माइनस बी वाला ब्रैकेट। तो a माइनस बी, तो a हमारे पास ये वाला है a प्लस 1 अपान a, और माइनस के बाद b रखना है तो माइनस के साइन रखेंगे, और b हमारे पास है b माइनस 1 अपान b।
तो ये दो ब्रैकेट हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला ब्रैकेट हम जैसे है वैसे ही रखेंगे बगैर ब्रैकेट के, और इस ब्रैकेट को भी हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस बी माइनस 1/b। और सेम यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ भी पहले वाला जो ब्रैकेट है उसको ऐसे ही खोल के रखेंगे और इस ब्रैकेट को अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई का मतलब इन दोनों के साइन चेंज करना, तो माइनस का b बनेगा और प्लस का 1/b बनेगा। तो इस तरह हमें 4 टर्म्स वाले 2 ब्रैकेट मिले हैं और मजीद इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये चारों जो हैं ये लाइक टर्म्स नहीं हैं, तो ये यहीं तक फाइनल होता है और आपके बुक में भी इसका आंसर ऐसे ही है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 था, थोड़ा सा देखकर अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पिछला तजुर्बा काम आता है। तो हमने इन दोनों को देखकर पहचान लिया कि ये दोनों परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है, तो हमने पहले इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करा, फिर हमने इस डिफरेंस वाला फार्मूला लगा के इसको फैक्टराइज करा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि वो भी काफ़ी परेशान करने वाला है, तो चलते हैं उसकी तरफ। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में तो बाकायदा से 2 ब्रैकेट्स बने थे और दरमियान में माइनस की साइन थी, तो हमने जस्ट उनको कंफर्म करना था कि वो ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब यहाँ पर इस पार्ट में 5 टर्म्स हैं और 5 टर्म्स हैं, आप देखें तो ये वाला भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो ये 5 टर्म्स हैं जो कि पांचों टर्म्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन हमने अपने आसानी के लिए देखना है क्या कर सकते हैं हम इनके साथ, हम क्या इनको ट्राइनोमियल में बना सकते हैं, लेकिन ट्राइनोमियल के लिए हमारे पास 6 टर्म्स होने चाहिए क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस b² उसमें 3 टर्म्स होते हैं। और इसी तरह अगर हम इनको 2 ट्राइनोमियल्स में बनाएं तो हमारे पास क्या कितने टर्म्स होने चाहिए, 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको 6 टर्म्स में लाएंगे। तो अब यहां पर देखें ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और इनके दरमियान में अगर +2 आता है तो वो +2ab के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं जो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जस्ट मिडिल टर्म में क्या बनेगा 2। और इसी तरह ये दोनों भी ऐसे ही हैं, तो इनके दरमियान में भी अगर 2 आता है तो ये भी परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, हम इसको ब्रेक करेंगे +2 में। क्यों, क्योंकि हमने एक 2 इसको देना है और एक 2 इसको देना है और दोनों को ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर बनाएंगे जो कि 9x² मतलब कि 3x का स्क्वायर है। और इसी तरह इसको भी अगर हम लिखेंगे 1 भी एक स्क्वायर है और 3x का स्क्वायर बनाएंगे ऐसे करके। और जस्ट अब इनको भी यही करेंगे, ये 2y का स्क्वायर है और माइनस के बाद यहाँ भी 1/2y का स्क्वायर बनेगा और इसको ब्रेक करेंगे +2 में। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, एक +2 इनके दरमियान रखेंगे और दूसरा +2 इनके दरमियान में रखेंगे। तो कैसे करते हैं देखें, 3x² +2 प्लस के बाद 1/3 होल स्क्वायर। तो ये ट्राइनोमियल बनता है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखेंगे, 2y का स्क्वायर, अब एक +2 वाला इनके दरमियान में रखेंगे और लास्ट वाला जो -1/2y का स्क्वायर करके ऐसे रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है क्या ये a² + 2ab + b² में मैच होते हैं। तो देखें पहला वाला टर्म स्क्वायर नंबर है बिल्कुल 2ab, अब इसमें कंफर्म करना है, वैसे ये दोनों इन्वर्स हैं तो ये कंफर्म है कि ये वाला 2ab के इक्वल है। और b² तो b² भी हमारा प्लस में है। और अगर मैं दूसरा वाला फार्मूला लूँ a² - 2ab + b², तो इस तरफ अगर हम देखें तो ये ना प्लस वाले से मैच होता है ना माइनस वाले से मैच होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है वो दोनों प्लस में होने चाहिए और यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म भी माइनस में है और लास्ट टर्म भी माइनस में है। तो क्यों ना अगर हम यहाँ से इन तीनों टर्म से माइनस को कॉमन लेकर रखेंगे और इनके साइन को चेंज करेंगे तो क्या ये इससे मैच होगा या नहीं। अब करके देखते हैं, 3x² +2, तो यहाँ से 2ab के इक्वल भी इनको करके देखते हैं। देखिए a के इक्वल 3x है और b की जगह पर 1/3x है और फिर प्लस के बाद 1/3x का स्क्वायर है। तो ये वाला जो है हमारा पहला वाला ट्राइनोमियल है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस माइनस को कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद तो अब जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होंगे। तो पहला वाला टर्म जो हमारा माइनस में था अब ये प्लस में आएगा, 2y का स्क्वायर बनेगा प्लस में, और ये जो प्लस में था अब ये माइनस में चेंज होगा 2। और हम अब यहाँ पर 2ab वाली अगर रखेंगे तो a की जगह पर हम 2y रखेंगे और b की जगह पर 1/2y रखेंगे और अब इसकी भी साइन चेंज होगी तो ये भी प्लस में कन्वर्ट होगा और 1/2y का स्क्वायर बनेगा इस तरह करके। अब देखें, अब ये जो है a² - 2ab + b² में मैच होता है।
तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, इसी तरह ये दोनों भी कैंसिल आउट होंगे। तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हम फार्मूले के थ्रू इनको कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो पहले हम फार्मूले का हवाला देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमने क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, a की जगह 3x है और b की जगह 1/3x है। तो मतलब 3x प्लस 1/3x का स्क्वायर और माइनस की साइन लगाएंगे। और इसी तरह यहाँ से 2y जो कि a की जगह पर है और माइनस के बाद ये कौन सा फार्मूला है, ये माइनस वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर माइनस आएगा और b की जगह पर क्या है 1/2y का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह होल स्क्वायर बनाएंगे और अब जस्ट क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो अब यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी का ब्रैकेट। तो हम इनको अब फैक्टर कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, पहले a प्लस बी का ब्रैकेट बनाएंगे। तो a की जगह पर क्या है 3x प्लस 1/3x है और इसी तरह प्लस के बाद b की जगह पर है 2y माइनस 1/2y। तो ये ब्रैकेट जो होता है a प्लस बी के इक्वल है। अब हमने a माइनस बी का ब्रैकेट बनाना है। तो a की जगह पर 3x प्लस 1/3x और इसी तरह माइनस के बाद b की जगह पर 2y माइनस 1/2y। तो अब सिंपल इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं पहला वाला 1/3x और यहाँ प्लस है तो ये ब्रैकेट भी सेम टू सेम इसी तरह ही खुलेगा, कोई चेंजिंग नहीं आनी। 1/2y और यहाँ पर देखें ये पहला वाला ब्रैकेट इसी तरह खोल देंगे और यहाँ माइनस है तो इनके साइन चेंज होंगे। तो माइनस का 2y और इसका साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 1/2y बनेगा। थोड़ा सा जगह शॉर्ट है। अब ये 4 टर्म्स वाले 2 ब्रैकेट बने हैं जिनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये यहीं तक फैक्टराइज होता है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर हमें बहुत से टेक्निक लगाने पड़े। तो ये चीज़ें क्या हैं, तजर्बे से सीखी जाती हैं, प्रैक्टिस से सीखी जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप ऐसे एक्सप्रेशंस पे काम करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेशन को हमेशा इस तरह करके हमने फैक्टराइज करना होता है। तो इसी के साथ अब हमारा ये वाला वीडियो भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।